नमस्कार। सुनो कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कुछ वैदिक काल की पौराणिक कहानियां सुन रहे हैं। आज की कहानी हमने ब्रह्म पुराण से ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी दो मित्रों की है, गौतम और मणिकुंतला। ये दोनों नदी गौतमी के किनारे रहते थे। हम एक शिक्षित ब्राह्मण होते हुए भी लालची और बेईमान किस्म के थे, जबकि मणिकुंतला जो थे वे बहुत ही धनवान व्यापारी थे, पर बहुत ही सरल स्वभाव के ईमानदार व्यक्ति थे। अब गौतम स्वभाव से ही लालची तो थे। वो हमेशा सोचते थे कि किसी तरह से मुझे मणिकुंतला का धन मिल जाए तो मैं आराम से जीवन यापन करूं। उसने एक तरकीब सोची। गौतम ने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मैंने दुनिया देखी है, उसमें अधर्मी ही ज्यादा सुखी और धनवान दिखाई देते हैं, जबकि जो धर्म पर चलने वाले गुणवान व्यक्ति हैं वे दुखी और दरिद्र रह जाते हैं। तो मेरे विचार से धर्म या सच की राह पर चलने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस पर मणिकुंतला को क्रोध आ गया। वे बोले, तुम इतनी गलत बात कैसे कह सकते हो? तो गौतम ने मणिकुंतला का हाथ पकड़कर कहा कि मैं ही नहीं मित्र, दुनिया में अधिकतर लोग ऐसा ही मानते हैं। चलो आज इस बात का फैसला करने के लिए लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछते हैं। देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या राय रखते हैं। जिसकी तरफ ज्यादा मत होंगे या लोगों की सहमति होगी वो जीत जाएगा, और हारने वाला अपना सारा धन जीतने वाले को उपहार में दे देगा। अब मणिकुंतला बेचारा भोला भाला इंसान था। वो इस बात को मान गया। तो अब वे दोनों सड़क पर लोगों से मिलते गए और यही सवाल पूछते गए कि संसार में धर्म पर चलने वाले ज्यादा फलते फूलते हैं या धर्म को न मानने वाले ज्यादा सुखी हैं। तो ज्यादातर लोगों ने गौतम को ही सही माना, यानी अधर्म को ज्यादा शक्तिशाली बताया। तो शर्त के अनुसार मणिकुंतला की सारी धन दौलत गौतम ने उससे मांग ली। अब मणिकुंतला दरिद्र हो गया, परंतु वह फिर भी धर्म के मार्ग को ही श्रेष्ठ बताता था। अब गौतम से फिर भी उसका ये मान देखा नहीं जाता था। उसने मणिकुंतला को फिर से उकसाया कि मित्र, धर्म के मार्ग पर सिर्फ दरिद्रता और दुख है। दुनिया में कोई भी ईमानदार व्यक्ति सुखी नहीं है। तुम भी ये मार्ग छोड़कर सुखी हो सकते हो। परंतु वह नहीं माना। उन्होंने फिर शर्त लगाई। इस बार शर्त यह थी कि जो हारेगा उसे अपने दोनों हाथ कटवाने पड़ेंगे। मणिकुंतला को धर्म पर पूरा विश्वास था। वह शर्त मान गया। वे दोनों फिर लोगों के बीच जाकर पूछने लगे, और फिर अधिकतर लोगों ने कहा कि धर्म के मार्ग में तो कांटे ही कांटे हैं। ईमानदार और सच पर चलने वाला व्यक्ति सुखी और धनवान नहीं हो सकता। तो गौतम फिर से जीत जाते हैं और मणिकुंतला के हाथ कटवा दिए जाते हैं। परंतु फिर भी वे धर्म की प्रशंसा करना नहीं छोड़ते। अब गौतम का धैर्य टूट जाता है और वे अपने मित्र को खींच कर कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख और लज्जाहीन हो। तुमने अपना सारा धन वैभव खोया। इसी धर्म और सच्चाई की वजह से तुमने अपने हाथ खोए, फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते हो। मणिकुंतला मुस्कुराए और बोले, यदि मेरा पूरा जीवन ही चला जाए तब भी मैं धर्म की ही प्रशंसा करूंगा। गौतम को क्रोध आ गया। उसने फिर से लोगों के बीच जाकर वही प्रश्न पूछा कि धर्म पर चलने वाले ज्यादा सुखी हैं या अधर्म को मानने वाले ज्यादा सुखी हैं। लोगों
का अधिकतर जो कहना था वो फिर से वही था कि धर्म पर चलने वालों से ज्यादा सुखी अधर्मी व्यक्ति रहता है। मणिकुंतला शर्त फिर हार गए। इस बार गौतम उन्हें एक विष्णु भगवान के मंदिर में ले गए और उन्हें जीवन दान देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी आंखें निकलवा लेता हूं और तुम्हें जीवित छोड़ देता हूं। अब उनकी आंखों से रक्त की धार बह रही थी, तो गौतम ने इस बार मणिकुंतला से कहा कि अब बस करो। हे व्यापारी, धर्म की प्रशंसा करना बंद करो। परंतु वह घायल मणिकुंतला उस मंदिर में लेटा हुआ अपनी दशा पर बहुत दुखी था। तभी वहां से विभीषण, जो कि अब लंका के राजा बन चुके थे, वह मंदिर में दर्शन करने आए। उन्हें मणिकुंतला की कहानी पता चली तो उन्हें याद आया कि जब लक्ष्मण घायल हुए थे तब हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर आए थे। तो उन्होंने अपने पुत्र वैभीषणी को आदेश दिया कि जाओ कुछ जड़ी बूटी लेकर आओ। वे जड़ी बूटी ले आए तो विभीषण ने तुरंत मणिकुंतला का उपचार किया और वे पहले के जैसे ही ठीक हो गए। अब वे उठकर गौतमी नदी में स्नान करने गए और फिर वही नारा लगाने लगे कि धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। उन्होंने कुछ जड़ी बूटी अपने साथ ली और भ्रमण के लिए दूर निकल गए। अब वे एक राज्य में पहुंचे जिसका नाम महापुर था। वहां के राजा के इकलौती पुत्री थी। वह बहुत बीमार रहती थी। राजा ने ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा वही आगे राजा बनेगा। मणिकुंतला ने राजमहल में प्रवेश किया और अपने साथ लाई जड़ी बूटी से राजकुमारी को ठीक कर दिया। अब उसकी राजकुमारी से शादी करा दी गई और वह उस राज्य का राजा बन गया। मणिकुंतला राजा बनने के बाद भी अपने पुराने दिनों को भूला नहीं था। उसने गौतम का पता लगवाया। गौतम अधर्म के रास्ते पर चलकर जुए और बुरे कर्मों में सारा पैसा लुटा चुका था और अब दरिद्र हो चुका था। मणिमेखला ने गौतम को बुलवाया और मित्र की तरह उसे फिर से अपना उदाहरण देकर धर्म का रास्ता बताया। गौतम को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अब समझ चुका था। वह नदी गौतमी गंगा में स्नान करके सदा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण ले लेता है। तो इस कहानी से हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा मिलती है। कैसी लगी आपको कहानी? ज़रूर बताइएगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।